आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। जामे कवानीन के बगैर नफरत अंगेज बयानात, गलत और गुमराह कुन मालूमात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद और जवाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय तमाम माशरों में अखलाकी कदरों की तनज़ुली का बाइस बन रही है। इस्लामाबाद में मागला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़्म गैर मुतज़लज़ल है। फितना ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशत गर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ का घट है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और सख्त इक़दाम करेंगे। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। भारतीय इंतहा पसंदाना नज़रिए से बैरून मुल्क खुसूसन अमरीका, बरतानिया, कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म और बर्बरियत भी हिंदुत्व नज़रिए और पॉलिसी का तसलसल है। दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर कानूनी VPN बंद किए जाएं। वफाकी वजारत दाखिला ने PTA को खत लिख दिया, कहा कि VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं, अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन आमेज़ मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। PTA के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मजाज इदारों की हिदायत पर बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज आर्जी मुअत्तल की गई हैं। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर और मुल्तान में अगले जुमे से इतवार तक मुकम्मल लॉकडाउन। सूरत हाल मजीद ख़राब हुई तो लॉकडाउन पहले भी लग सकता है। पंजाब हुकूमत ने खबरदार कर दिया, लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी लगा दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग हेल्थ क्राइसिस में बदल चुका। लाहौर और मुल्तान में स्कूल्स मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें। अक्टूबर में सांस के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद 1.5 लाख से ऊपर है। वजीर माहौलियात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी तरफ महकमा सेहत के मुताबिक अक्टूबर में सांस की बीमारियों से तकरीबन 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर 701 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। कराची 177 के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में छठे नंबर पर है। लाहौर में CERP ऑफिस 1250 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन मकाम। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज के मकाम पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1059। मुरातिब अली रोड गुलबर्ग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1015 रिकॉर्ड। आज और कल बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। पंजाब में स्मॉग की ख़राब सूरत हाल के सबब 24 नवंबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड सर्फ क्रॉस कंट्री एथलीट्स चैम्पियनशिप मुलतवी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एथलीट्स की सेहत को मद्देनजर रखते हुए इवेंट को चंद माह के लिए मुलतवी किया गया है। भारत समेत शिरकत करने वाले तमाम ममालिक को इवेंट के मुलतवी होने के बारे में बता दिया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की पार्टी मुशावरत में शामिल होने की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी बानी PTI की हिदायत पार्टी तक पहुँचाएंगी। बुशरा बीबी बताएंगी कि बानी PTI की क्या हिदायत हैं। आज पेशावर में होने वाले इजलास में बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं और अहदेदारों को एहतजाज से मुतालिक अहम अहकामात जारी कर दिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में PTI ज़राए के हवाले से बताया गया कि बुशरा बीबी ने 24 नवंबर को एहतजाज में हर हल्के से MNA को 10,000 और हर MPA को 5,000 अफराद साथ लाने की हिदायत की है। बुशरा बीबी ने कहा है कि जो MNA या MPA अपने साथ लोग नहीं लाएगा उसे पार्टी से बाहर किया जाएगा, और जो पार्टी रहनुमा MNA या MPA एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से बाहर समझा जाएगा। बुशरा बीबी ने पर्दे के पीछे से इजलास के शुरा से 10 मिनट खिताब किया। बानी PTI ने कहा है कि बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, ना ही हिस्सा लेगी। बुशरा बीबी ने बानी PTI का पैगाम पार्टी रहनुमा तक पहुंचाना था। बुशरा बीबी के जरिए पार्टी रहनुमा तक पैगाम रसानी की गई। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी के अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा
कल तोशाखाना केस हाई कोर्ट से उड़ गया। जिस तरह तोशाखाना केस उड़ा, इसी तरह 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस भी उड़ जाएगा। दूसरी जानिब शेख वकास अकरम का कहना है कि एहतजाज सिर्फ PTI के लिए नहीं, मुल्क में इंसाफ के लिए है। जिसको हमने पैगाम देना था, उनको पैगाम पहुंचा होगा। पाक फौज का एक बार फिर बानी PTI से मुज़ाकरात से इनकार। साफ कह दिया कि बानी PTI से किसी किस्म की डील नहीं होगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक बानी PTI ने जेल में अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की थी। गार्डियन में शाया रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI चंद माह से फ़ौज से बातचीत के लिए तैयार हैं और उन्होंने गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी की, जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई के लिए फ़ौज से डील की कोशिश की थी। गार्डियन के एक सवाल पर बानी PTI का कहना था कि अपनी गिरफ्तारी से अब तक उनका स्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, लेकिन वो स्टैब्लिशमेंट से डील के ख़्वाहां हैं। बानी PTI माजी में अपनी हुकूमत गिराने और अपनी कैद की जिम्मेदारी स्टैब्लिशमेंट पर आयद कर चुके हैं। पाकिस्तान मिलिट्री के एक सोर्स को गार्डियन ने कोट करते हुए कहा है कि वो इमरान खान से नेगोशिएट नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे। खान साहब कह रहे हैं कि मैं सिर्फ मिलिट्री से डील करूंगा, नेगोशिएट करने को तैयार हूँ। मिलिट्री ने इनकार कर दिया। खान साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया बाजवा के साथ। बाजवा के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया। बाजवा के जो उस वक्त के DGI थे जनरल फैज़, उनके साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया हमारे ख़िलाफ़। उनकी कारकर्दगी तो सिफर है। और बल्कि उन्होंने तो अपना जो है वो अदलिया के साथ, उस ज़माने के जजेस के साथ साज़बाज करके वज़ीर आज़म को, एक वज़ीर आज़म को जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने उसको अपना डिस्क्वालीफाई कराया है। पहले बानी PTI हिसाब दे कि उन्होंने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर क्या क्या किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI ने अपने दौर में क्या काम किया जिस पर लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे। बानी PTI की हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही। वो अपना कोई ऐसा मंसूबा दिखा दें जिस पर फख्र कर सकें। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लंदन में उन्हें धमकी देने वाले शख्स ने गलत जुबान इस्तेमाल की। वो शख्स 10 मिनट तक धमकियां देता रहा। ख्याल है धमकियां देने वाला PTI का वर्कर था। वीडियो पूरी नहीं, उस शख्स ने 3 से 4 मरतबा कहा चाकू लग भी सकता है। लोग आवाज़ें कसते हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन इस तरह तशद्दुद की धमकी पहले किसी ने नहीं दी। कल पुलिस ने हाई कमीशन में बयान रिकॉर्ड किया है। पुलिस ने ट्रेन में सवार होने और उतरने की टाइमिंग भी पूछी। आईनी बेंच ने वफाकी मोहतसिब को माजी में लाहौर हाई कोर्ट के जज को तौहीन अदालत और वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा लाहौर हाई कोर्ट के जज और वफाकी मोहतसिब दोनों ने एक दूसरे को तौहीन अदालत नोटिस जारी किए। साबिक वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी हुक्म इम्तना के बावजूद मुकदमा चलाती रहीं। मोहतसिब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हम क्यों साबिक वफाकी मोहतसिब की तरफ जा रहे हैं, मौजूदा वफाकी मोहतसिब को नोटिस कर दें, वो आकर बता देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हाई कोर्ट जज के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, उसका क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मौजूदा मोहतसिब आकर बता देंगे कि वो मामला चलाना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने वफाकी मोहतसिब को मामले पर हिदायत लेकर जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। 2015 में बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने वफाकी मोहतसिब को खातून के खिलाफ हरासानी कार्रवाई से रोक दिया था। वफाकी मोहतसिब ने हुक्म इम्तना पर जस्टिस मंसूर को तौहीन अदालत का नोटिस और वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्यों पाकिस्तान नहीं आएगा। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी जवाब मांग लिया। पाकिस्तान नहीं जाना तो भारत को ठोस वजूहात बतानी होंगी। ICC वजूहात का जायजा लेकर भारत के बारे में हतमी फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक भारत के पास ना जाने की वजूहात जायज़ ना हुई तो भारतीय टीम को पाकिस्तान आने के लिए कहा जाएगा। भारत तैयार ना हुआ तो उसकी जगह रैंकिंग में 9वें नंबर की टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियन ट्रॉफी में शरीक ना होने से ICC को 50 करोड़ और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को $10 करोड़ का नुकसान होगा। पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को ज़ुबानी तौर पर पाकिस्तान ना जाने के बारे में बताया था,
पाकिस्तान ने आईसीसी को खत लिखकर भारत से तहरीरी तौर पर ठोस वजूहात बताने के बारे में कहा था। पाकिस्तान ने आईसीसी ट्रॉफी टूर पर भारत का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान आने से इनकार के बाद भारत ट्रॉफी टूर पर कैसे एतराज़ कर सकता है। ट्रॉफी टूर में आज़ाद कश्मीर को शामिल करने पर भारतीय एतराज़ नाजायज़ है। भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मतनाज़ इलाके में क्यों लेकर गया था। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और टूर का रूट आईसीसी का मंजूर करता है। माजी में शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट हतमी होने के बाद कभी नहीं बदला गया। ट्रॉफी टूर का रूट और शेड्यूल आईसीसी के मशवरे और मर्जी से फाइनल हुआ। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का मसला बातचीत से हल करने का मशवरा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया। एक सवाल के जवाब में कहा कि खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमेरिका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक और इम्तिहान। पहले T20 में 29 रन से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स दूसरे मैच में कैंगरूज को मात देने के आज़म के साथ ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गए। दोनों मुल्कों के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। हुकूमत ने IMF को जनवरी 2025 से ज़राई टैक्स लगाने की यकीन दहानी करा दी। अंदर की खबर सामने आ गई। IMF ने सूबों के ज़राई टैक्स पर इक़दामात का जायज़ा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया मुल्क भर से इस वक्त ज़राई टैक्स से 8 अरब रुपए रेवेन्यू है। पाकिस्तान में ज़राई टैक्स से 2300 अरब की आमदनी की तवक्को है। इब्तदाई तौर पर 1000 अरब रुपए का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक आज वफाकी वज़ीर ख़जाना सूबाई हुकूमतों और FBR के साथ IMF के इजलास हुए। हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की भी यकीन दहानी करा दी। IMF और सूबों के दरमियान लाइफ स्टॉक पर टैक्स से मुतालिक भी बातचीत हुई। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। आवाम ने एक बार फिर नफरत की सियासत को मुस्तरद करके अवामी खिदमत को चुना। PPP सिंध के सदर निसार कोड़ो की दीगर रहनुमाओं के हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से बिलावल हाउस में मुलाकात। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जमात की कामयाबी पर ब्रीफिंग भी। जमात इस्लामी का ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। इंतखाबी नताइज के खिलाफ शाराए फैसल पर मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र ने कहा पीपल्स पार्टी की तारीख इंतखाबात में धांधली की तारीख है। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को वोट दिए हैं, अवाम के वोटों की हिफाजत करेगी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की तारीख एक बार फिर दोहराई गई। इलेक्शन कमीशन आर और डिप्टी कमिश्नर्स ने नतीजे तब्दील कर दिए। तमाम रिपोर्ट्स से साबित हुआ कि MD कैट शफाफ नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट के MD कैट केस के तफसीली फैसले में दोबारा टेस्ट की निगरानी के लिए हुकूमत सिंध और PMDC की मुश्तरका विजिलेंस टीम्स बनाने की हिदायत। हुक्म दिया कि टेस्ट को गैर शफाफ बनाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने हिदायत की कि दोबारा टेस्ट देने वालों के 10% नंबर्स की कटौती नहीं होगी। सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल दाखिलों में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इस्तिस्ना देने को बुनियादी हकूक़ के खिलाफ करार दिया। तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बराबरी का मौका देने के लिए PMDC कानून में तरमीम का जायजा लेने की हिदायत। सियालकोट में सगी खाला के हाथों बहू का कत्ल। मुलजिमा ने लाहौर से अपने रिश्तेदार को बुलवाया। 1.5 साल के बच्चे की मां जारा को सोते में कत्ल कर दिया। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरा जला दिया। बेटी और नवासे के साथ मिलकर लाश बरसाती नाले में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक जारा का शौहर सऊदी अरब में रहता है। शौहर पैसे बीवी को भिजवाता, जिस पर सास और बहू में झगड़े होते थे। 1.5 महीना पहले सुगरा ने बेटी से मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। कत्ल के बाद बहू के गायब हो जाने का ड्रामा रचाया। पुलिस ने शक पर मुलजिमान को हिरासत में लिया तो उन्होंने सच उगल दिया। बाजार से आलाए कत्ल खरीदने की CCTV वीडियो भी पुलिस ने हासिल कर ली। खानदान वालों ने मुलजिमान को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान में बगैर इजाज़त बहनों से मिलने मैके जाने पर शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी को तशद्दुद के बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने पर पाबंदी लगाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दे। ज़ेरे ज़मीन पानी महफूज करने वाले पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं।
लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत को कम अज़ कम 10 साल की पॉलिसी बनाने की हिदायत। एडवोकेट जनरल से कहा, वज़ीर आला पंजाब वापस आएँ तो स्मॉग पर तबील मुद्दती पॉलिसी पर बात करें। एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक ने बताया कि पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। बारिश का पानी महफूज बनाने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। मज़ीद समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार देते हुए ट्रायल कोर्ट को दोनों दरखास्तों पर दोबारा फैसला करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्की के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। तुर्की के वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला की 23 अक्टूबर को अनकरा में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक तुर्की ताल्लुकात पायदार शराकतदारी में बदल रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान का कार्बन के खराज में हिस्सा ना होने के बराबर है। इसके बावजूद पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सबसे ज़्यादा सामना है। बाकू में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 2022 के सैलाब से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से दुनिया को मिलकर निपटना होगा। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पुलिस से गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी की तामीली रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का सिंध असम्बली में मुत्तहिदा के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के हमरा न्यू कराची का दौरा। गवर्नर सिंध ने डिप्टी कमिश्नर और इलाका मकीनों से बात करते हुए कहा कि जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। मुतासरीन को मुतबादिल का ऑप्शन दिया जाए जहाँ उनका कारोबार चल सके। माशी मुश्किलात के बायस लोगों को बेरोज़गार नहीं होना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। सिंध हुकूमत भी किसी को बेरोज़गार नहीं करना चाहती। रवा माली साल पहली तिमाही में हुकूमत पंजाब का 40 अरब रुपए सूबाई सरप्लस रहा। वफाकी वजारत खजाना ने हुकूमत पंजाब के सरप्लस बजट से मुतालिक दावे की तस्दीक कर दी। वजारत खजाना ने कहा, हुकूमत पंजाब ने सूबाई सरप्लस की मद में 630 अरब रुपए रखे हैं। हुकूमत पंजाब के सूबाई सरप्लस की मद में रकम पर IMF का इत्तफाक है। पहली तिमाही में मालियाती ऑपरेशन के ताज़ा आदादोशुमार IMF से 14 नवंबर को शेयर किए। पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी इदारे के मालिक शाहिद अब्दुल्ला को लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक FIA शाहिद अब्दुल्ला के खिलाफ पावर कंपनीज के मामलात पर इंक्वायरी कर रही है। शाहिद अब्दुल्ला का नाम बैरून मुल्क जाने से रोके जाने वाली फहरिस्त में शामिल था। शाहिद अब्दुल्ला के करीबी ज़राए के मुताबिक कारोबारी मामलात साफ सुथरे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इंक्वायरी में तमाम मामलात बताएंगे और सामने लाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 95,278 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 571 पॉइंट्स इजाफे के साथ 94,763 की सतह पर बंद हुआ। मुजफ्फराबाद की तहसील पटहका के इलाके में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन मुजफ्फराबाद से किलगरा जा रही थी। मुसाफिर वैन में 10 अफराद सवार थे। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 4 रोज़ बाद बहाल। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। चमन के लिए चमन पैसेंजर ट्रेन आज भी मुअत्तल। महकमा रेलवेज़ ने रेलवे स्टेशन धमाके के बाद अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ट्रेन सर्विस 4 रोज़ के लिए मुअत्तल की थी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद। गाज़ा में इसराइली फोर्सेज ने 24 घंटों के दौरान 28 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। लबनान में इसराइली फोर्सेज की शहरी दिफा के मरकज़ पर बमबारी से तिबी हमले के 4 और 12 रेस्क्यू एहलकारों समेत 18 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का इसराइल के 2 फौजी अड्डों को मिसाइल हमलों में निशाना बनाने का दावा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का दावा है कि दमिश्क पर हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के मुसल्लह ग्रुप को निशाना बनाया गया।
क्या अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी आने वाली है? नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर इलॉन मस्क की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरावानी से मुलाकात। इरावानी ने इलॉन मस्क पर जोर दिया कि वो अमरीकी वजारत ख़जाना से कहें कि वो ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाए। इलॉन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत। खुफिया मकाम पर होने वाली मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने से मुतालिक गुफ्तगू हुई। जिंदगी ट्रस्ट ने शतरंज के खेल में नई रूह फूंक दी। बच्चे शौक से ज़हनी खेल में दिलचस्पी लेने लगे हैं। यही वजह है कि इंटर स्कूल शतरंज चैम्पियनशिप में जिंदगी ट्रस्ट की 2 लड़कियों ने अव्वल और दोम पोजीशन हासिल की। साबिक हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन की 19 साल बाद रिंग में वापसी। मुखालिफ बॉक्सर जैक पॉल को फेस ऑफ के दौरान थप्पड़ रसीद करने पर एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए। माइक टायसन और जैक पॉल के दरमियान मुकाबला कल होगा। साबिक WBA चैंपियन रिंग में हो या ऑफ द फील्ड हमेशा खबरों में रहते हैं। 1992 में रेप के इल्ज़ाम में सज़ा काटी। मुखालिफ बॉक्सर होलीफील्ड का फाइट के दौरान कान काट लिया। 50 प्रोफेशनल फाइट्स में 44 बॉक्सर्स को नॉकआउट किया, सिर्फ 6 में शिकस्त हुई। 1995 में अपनी सज़ा के दौरान इस्लाम कबूल किया। पाकिस्तान में आज साल 2024 का आखिरी सुपर मून देखा जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2:28 पर सुपर मून उरूज पर होगा। सुपर मून के दौरान चांद मामूल से 14% बढ़ा और 30% ज़्यादा रोशन नजर आता है। ज़मीन और चांद का फासला कम हो जाता है। दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल के आने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। सार्फिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करा के प्रीमियम सारिफ बन जाएं और यशमा गिल को रिश्ता भेजें। अदाकार उमर शहजाद हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली को घंटों क्यों देखते रहे? जब लड़की पाकिस्तान पहुंची तो लेने के देने क्यों पड़ गए? जानिए उमर शहजाद की ज़िंदगी के दिलचस्प किस्से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ में। और रियाद में फैशन शो के साथ म्यूजिक का तड़का। मकबूल गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। मॉडल्स ने रैंप पर फैशन के जलवे बिखेरे।